अल्लाह की कसम बेटा ही पैदा होगा। रजब के महीने में प्रेग्नेंट औरत पेट पर हाथ रखकर इशा की नमाज के बाद 21 बार ये आयत पढ़े। दोबारा अल्ट्रासाउंड कराओगे तो मुआवजा होगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, माह रजब वो बबरकत महीना है जिसमें अल्लाह ताला की रहमतें ख़ास तौर पर नाज़िल होती हैं और दुआएं गैर मामूली तौर पर कबूल होती हैं। जो औरतें हमल की हालत में और अपने दिल में ये ख्वाहिश रखती हैं कि अल्लाह ताला उन्हें नेक स्वालिया और फरमाबरदार बेटे की नामत अता फरमाए, तो वो इस बबरकत महीने में अल्लाह की बरगाह में आजिज़ी और यकीन के साथ रुजू करें। हामिला औरत जब इशा की नमाज के बाद अपने पेट पर हाथ रखकर अल्लाह ताला से दुआ के साथ ये रूहानी अमल करती है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपनी कुदरत कामला से ऐसी खुशखबरी अता फरमा सकता है जो अक्ल से बालातर होती है। कई मर्तबा ऐसा होता है कि ज़ाहिरी रिपोर्ट्स कुछ और बता रही होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला जब चाहे हालात बदल देते हैं, क्योंकि वही खालिक है, वही बनाने वाला है और वही तकदीरें बदलने पर कादिर है। तो नाज़रीन, माह रजब में की गई दुआ और इबादत दिल को सुकून देती है और उम्मीद को मजबूत करती है। अगर किसी बहन को अल्ट्रासाउंड में कुछ और बताया गया हो, तब भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला की कुदरत किसी रिपोर्ट की मोहताज नहीं, वो जिसे चाहे जो चाहे अता फरमाते हैं। असल चीज़ अल्लाह पर यकीन, सब्र और दुआ है। जब एक माँ पूरे यकीन के साथ अल्लाह से खैर मांगती है, तो अल्लाह ताला उसके दिल को तसल्ली भी देते हैं और बेहतर फैसला भी जो है फरमाते हैं। तो ये महीना उम्मीद बांधने का, दुआ मांगने का और अल्लाह की रहमत पर कामल भरोसा रखने का महीना है। अल्लाह ताला हर माँ की दुआ को कबूल फरमाए, उसके लिए वही अता करे जिसमें उसके हक में खैर हो और उसे नेक स्वालिया और आंखों की ठंडक बनने वाली औलाद अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला वो ज़ात है जो चाहे तो एक लम्हे में तकदीरें बदल सकते हैं। इंसान अगर आज किसी आजमाइश, कमी या परेशानी में, तो ज़रूरी नहीं कि कल भी उसी हाल में रहे। अल्लाह ताला जब करम फरमाते तो हालात इस तरह बदलते हैं कि इंसान खुद हैरान रह जाते हैं। इसी को मौजज़ा कहा जाता है, यानी वो काम जो इंसानी सोच, हिसाब और ज़ाहिरी असबाब से बालातर हो। माह रजब ऐसा बबरकत महीना है जिसमें अल्लाह ताला की रहमतें ख़ास तौर पर मुतवज्जह होती हैं और दिलों में उम्मीद की शमा रोशन हो जाती है। बहुत सी बहनें ऐसी होती हैं जिनके यहाँ बेटियाँ होती हैं और दिल में ये ख्वाहिश भी होती है कि अल्लाह ताला उन्हें बेटे की नियामत से भी नवाज दे, और कुछ बहनें ऐसी भी होती हैं जिन्हें ज़ाहिरी रिपोर्ट्स में कुछ और बताया जाता है, यानी बेटी बताई जाती है, जिससे दिल उदास हो जाते हैं। मगर अल्लाह पर कामल यकीन रखने वालों के लिए मायूसी की कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि अल्लाह ताला किसी रिपोर्ट, किसी हिसाब से या किसी राय का मोहताज नहीं। वो जो चाहे जैसे चाहे कर सकते हैं। अगर कोई बहन पूरे यकीन, सच्चे दिल और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे के साथ इस बबरकत महीने में दुआ और अमल करती है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला अपनी कुदरत कामला से उसके लिए वही फैसला फरमा सकते हैं जिसमें उसके दिल की तसल्ली और खैर हो। अल्लाह ताला मौजज़े उसी तरह करता है कि कमज़ोरी को ताकत में बदल देते हैं, नाउमीदी को उम्मीद में बदल देते हैं, खौफ को सुकून में बदल देते हैं और नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं, क्योंकि वही रब है जो अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले आते हैं, जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देते हैं और जो माँओं की दुआओं को कभी ज़ाया नहीं होने देता। तो इसलिए माह रजब में अल्लाह पर यकीन रखना, उसकी कुदरत को मानना, उसकी रहमत से खैर की उम्मीद पाना बहुत बड़ी इबादत है। अल्लाह ताला जब चाहे मौजज़ा इसी तरह ज़ाहिर फरमाता है कि इंसान सिर्फ सुभान अल्लाह कहने पर मजबूर हो जाते हैं, और यही यकीन एक मोमिन के दिल को मजबूत और पुरसुकून बना देते हैं। तो अल्लाह ताला हम सब को अपने फैसलों पर राज़ी रहने, अपनी कुदरत पर कामल यकीन रखने और खैर की उम्मीद के साथ दुआ करते रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो नाज़रीन कराम, ये अमल वो औरत भी कर सकती है जो हामिला है, और वो बहन भी कर सकती है जिसकी अभी औलाद नहीं है। ख़ास तौर पर जो औरतें हमल की हालत में, वो इशा की नमाज के बाद ये अमल ज़रूर करें। नमाज के फ़ौरन बाद मुसल्ले पर बैठकर भी आप ये अमल कर सकती हैं। अगर सहूलत ना हो तो लेट कर या बैठ कर भी कर सकती हैं। असल चीज़ है नमाज इशा के बाद का वक्त और दिल का यकीन। सबसे पहले दुरूद पाक 7 मरतबा पढ़ें। इसके बाद अपने पेट पर यानी नाभ के मुकाम पर दायां हाथ रख लें और पूरे ध्यान और यकीन के साथ आयतुल कुर्सी 21 मरतबा पढ़ें। आयतुल कुर्सी कुरान पाक की सबसे अजीम आयत है, जिसे आयात की सरदार कहा गया है। जो शख्स इसे यकीन के साथ पढ़ते, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाते, उसकी परेशानियों को दूर करते और नामुमकिन को मुमकिन बना देते।
کیونکہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی طاقت، اس کی بادشاہی، اس کا علم اور اس کی کامل قدرت بیان کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ آیت ہر طرح کے خوف، کمزوری اور رکاوٹ سے بچانے والی آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑے بڑے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ جب ایک ماں پورے یقین کے ساتھ اس آیت کو پڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے وہ فیصلہ فرما سکتا ہے جس میں اس کے دل کی خوشی اور خیر ہو۔ تو ناظرین، آیت الکرسی 21 بار پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ فاتحہ بھی ضرور پڑھیں، کیونکہ سورہ فاتحہ کو شفا، رحمت اور قبولیت کی کنجی کہا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی یہ اسماء مبارک پڑھیں: یا اللہ ہو، یا باری، یا مصور، یا کریم ہو، یا کریم ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ نام ہیں جو تخلیق، قدرت، عطا اور کرم سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان ناموں کی ایک تسبیح اس طرح پڑھا جائے کہ دل میں اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھ دی جائے۔ یہ پورا عمل مسلسل یقین اور توجہ کے ساتھ کیا جائے، اور کسی قسم کی بے صبری یا مایوسی دل میں نہ لائی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتے ہیں، دلوں کے حال کو جانتے ہیں، اور جب چاہے اپنی قدرت سے ایسے معجزے دکھاتے ہیں کہ انسان صرف اللہ کی بڑائی بیان کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے، اس کو پڑھتے رہنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے جب تک آپ ٹھیک نہ ہو جائیں۔ اس کو پڑھتے رہیں، یقین کے ساتھ، انشاءاللہ ضرور معجزہ ہوگا۔ اللہ آپ کو ضرور بیٹا دے گا، اور جن کی اولاد نہیں، اللہ ان کو بھی انشاءاللہ اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ہر بہن کو وہ عطا فرمائے جس میں اس کے حق میں خیر، سکون اور بھلائی ہو، اور میری تمام بے اولاد بہنوں کو اللہ اولاد کی نعمت سے نوازے، اور جو بہنیں اولاد نرینہ کی خواہش ماننے والی ہیں، اللہ پاک ان کو بیٹے کی نعمت سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔ کمنٹ میں اپنی پیاری بہنوں کے لیے آمین لکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آمین۔